अरे पहले तो सुमीरो श्याम को, अरे मेरे बाबा कोई लाखों सभा में मेरो माने। अरे सुमिरा करी काटू श्याम को, अरे महाराजा कोई लाखों सभा में मेरो नाचे। अरे भीम के तो तुम पुत्र हो, अरे महाराजा कोई सीसक दानी और समुदाय हमारे सर्व सम्मान जगदीश्वर भैया जी की तरफ से और समुदाय हमारे ओम प्रकाश भैया जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में दान। Thank you.
नाथ कन्हैया हमें भरोसा भारी। अरे भरी सभा के बीच बढ़ाई द्रौपदी की साड़ी। अरे भतैया बन गए आगे, अरे कोई मुट्ठी सुदामा और 50 मुद्रा हमारे नरेंद्र भैया जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में दान। अच्छा करेगी भैया तो दहशत में मेरे मन में लगी लगन आदि को पाला मेरे को। मेरे मन में लगी रही लगन आदि मेरे दिल में लगी रही बोल गोविंद भगवान की, बोल खाटू नरेश की, बोल भुयार बाबा महाराज की, बोल ब्रह्मदेव महाराज की। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर भगवान श्री शंकर जी के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए और सभी जितने भी हमारे पांडाल में विद्युत मंडल के महान विद्वानगण, सीता सावित्री नर्मदा गांधारी के पग चिन्ह पर चलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें सभी के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन। भगवान श्री शंकर जी के चरणों में, गुरुदेव जी के चरणों में बार बार शीश को नवाते हुए। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि घर में तो अपने बच्चों का जन्मदिन सब लोग मनाते हैं, लेकिन अगर भगवान के जन्मदिन को सब लोग मिलकर के मनाए तो उसको बिरला ही कहा जाता है। आज आप लोगों ने नाम सुना होगा महाराज, महाभारत के अंदर महाराज भीम के लड़के घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरीक था। और अरे सौमुद्राएं प्रियांशु भैया जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में दान। भगवान हमेशा ही कल्याण करे। और सबसे मेन बात तो है, हमारे भैया जी हमारा बड़ा साथ देते हैं। अभी इनके यहाँ 9 दिन तक कथा हुई,
तो बड़ा ही मान सम्मान और बड़ा ही प्रेम किया सभी लोगों ने, ऐसा नहीं। और आज हमने सिर्फ फोन किया, सब लोग हमारे भैया लोग आए और इनके सुपुत्र साहब प्रवीण, पहले तो हम जो जानते नहीं थे कि जिनके लड़का है एक ही बराबर के लगे, हम तो जा सोचते जो भाई भाई, लेकिन सभी के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन। और भैया सच बात है, हम कुछ नहीं है, सच पूछो तो हम कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों की देन है। और आज बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, हमारे भगवान खाटू श्याम का जन्मदिन। आज के दिन महाभारत महाराज जो बर्बरीक था उसका आज के दिन जन्म हुआ था और इन्हें वरदान दिया था भगवान श्याम सुंदर ने। कब? जिस समय पर महाभारत के अंदर युद्ध चल रहा है, बर्बरीक ने मन में सोचा कि आज हम युद्ध देखने के लिए जाएंगे, बहुत बड़ा बलवान था। इसने मन में सोचा कि आज हम युद्ध देखने के लिए जाएंगे और जिसकी सेना को हारते हुए देखेंगे हम उसी की तरफ से युद्ध करेंगे। कौरवों और पांडवों में घमासान युद्ध चल रहा था, कौरव हार रहे थे क्योंकि सत्य में जय, यानी हमेशा सत्य की विजय होती है। कौरवों की हार हो रही थी, भगवान श्याम सुंदर ने समझ लिया कि कौरवों की हार हो रही है, जाकर के बर्बरीक जो है वो जाकर के पांडवों कौरवों की तरफ से लड़ेगा। और जब ये कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इस युद्ध को पराजित कर दे, उन्हें पराजित कर दे। भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया, आप युद्ध देखने के लिए जा रहे हो। रास्ते में रोक लिया से बर्बरीक को। जब बर्बरीक को रास्ते में रोक लिया तो जवाब दिया, आप युद्ध देखने के लिए जा रहे हैं, आप किसकी तरफ से लड़ेंगे? बर्बरीक बोला, प्रभु हम तो जिसकी सेना हारती हुई देखेंगे, जिसकी पराजय होते हुए देखेंगे, उसकी तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्याम सुंदर समझ गए क्योंकि वो अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी हार हो रही थी, पांडवों की विजय हो रही थी। याद रखना भैया, उसी समय पर भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया, अगर भगवान जानते हैं, भगवान क्या नहीं जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और उस नाथ से कहा छुपी जाके हाथ में संसार की डोरी। भगवान समझ गए, उसी समय पर जवाब दिया, तुम नहीं, तुम कह रहे हो कि हम उसकी तरफ से लड़ेंगे और हम लोगों को पराजित कर दोगे, आप नहीं पराजित कर पाओगे। बोले क्यों? जवाब दिया, अगर आप हमें पराजित कर दो उससे पहले आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या? बर्बरीक बोला, कौन सी परीक्षा? भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया बर्बरीक से, पीपल का वृक्ष है, इसमें इतने पत्ते हैं कि अगर तुम एक बार से इन सब पत्तों को भेद दो तो हम समझ जाएंगे तुम उनकी जीत करा सकते हो। बर्बरीक ने जवाब दिया, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। उसी समय पर भगवान श्याम सुंदर ने एक पत्ते को तोड़ करके अपने पैर के नीचे दबा लिया। पैर के नीचे जब दबा लिया, जैसे ही बर्बरीक ने बाण मारा, सब पत्तों को भेद करके वो बाण भगवान के पैर में लग गया जाकर के। भगवान समझ गए कि पराजय करवा देगा। उसी समय पर भगवान ने जवाब दिया, भैया हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन आज तक हमने भक्ति से प्रसन्न होकर के वरदान दिया है, आज हम आपसे मांग रही हैं। बर्बरीक बोला, प्रभु मांगिए, क्या मांगा? वैसे तो हम आपके सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो इस दास की तरफ से हाँ है। उसी समय पर जवाब दिया, भगवान श्याम सुंदर ने बर्बरीक के शीश को मांग लिया। बर्बरीक ने कहा, प्रभु अगर आपने हमारे शीश को मांगा है तो हम कैसे मना कर सकते हैं? देखिए कितना बड़ा बलिदान दे दिया उसने। लेकिन बर्बरीक बोला, प्रभु हम शीश तो तुम्हें देंगे, लेकिन हम महाभारत का युद्ध देखेंगे जरूर। भगवान श्याम सुंदर ने उसी समय पर बर्बरीक ने अपने शीश को दे दिया है। शीश कट गया, धड़ अलग है और शीश अलग है। शीश को ले जाकर के एक बांस की लकड़ियों की टुकड़ियां बनाई, उस पर रख दिया। बर्बरीक जो है वो युद्ध को देख रहा है। और आप लोगों ने देखी होगी खाटू श्याम की मूर्ति जो है सिर्फ शीश ही होता है। तो भगवान श्याम सुंदर ने वरदान दिया था कि द्वापर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, लेकिन कलयुग में तुम हमारे नाम से ही जाने जाओगे। वही खाटू श्याम है जो महाराज भीम के लड़के घटोत्कच के पुत्र हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में भैया लोगों ने प्रोग्राम, वैसे तो कीर्तन होने के थे, भैया के पास फोन किया कि दे सुराई दे दियो और मैके दे दियो।
भैया लोग बोले मैं कहने साउंड लेके आओ, साउंड लेके आ, पहले 2 तखत पड़े फिर 2 और उठ के आएंगे, हम तो सारे मेरे तब तक हैं जो सब बनी को, क्योंकि भगवान जो करता है वो सब अच्छा ही करता है। आइए एक बार सभी लोग कीर्तन बोलो, उसके बाद में भगवान की पावन में चर्चा। जिस समय पर भगवान श्याम सुंदर मथुरा को छोड़ करके, गोकुल को छोड़ करके मथुरा के लिए चले, तो सभी सखियां कहती हैं कन्हैया अरे मथुरा काहे जात ओ कान्हा, मथुरा काहे जात ओ कान्हा। अरे मथुरा काहे जात ओ कान्हा, मथुरा काहे जात ओ कान्हा। अरे तेरी याद में यशोदा रोवे, अरे तेरी याद में यशोदा रोवे। अरे हम का छोड़े नंदलाला, हम का छोड़े अरे तेरी याद में राधा रोवे तेरी, अरे तेरी याद में राधा रोवे तेरी। हम का छोड़े ओ कान्हा, हम का छोड़े ओ कान्हा। अरे तेरी याद में ज्वाला रोवे, अरे तेरी याद में ज्वाला रोवे तेरी। हम का छोड़े नंदलाला, हम अरे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो जय हनुमान जय सिया, बोलो जय हनुमान जय सिया। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, गोविंद भगवान की।